ये आप सबसे पहले। अच्छा, और वीडियो बना के आप चाहे हमें करिए चाहे सर को भेज दीजिए, ठीक है। जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं उन तक भेजा जाएगा, ताकि उसमें ये रहेगा कि आने वाले समय में अगर नालियाँ बन जाएगी, पानी का निकास हो जाएगा तो भरेगा नहीं पानी। जब पानी भरेगा नहीं, क्योंकि इससे आप लोग को भी समस्या, अभी आप सफ़ेद कपड़े पहन के निकलो पूरा गंदा हो जाएगा। महीनों चलने के बाद आज हम लोग और हमारी टीम, विशेषकर इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक साहब, सचिव रवि भारती साहब और मैं स्वयं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। मौसम के हालात को देखते हुए और आप लोगों की भीड़ को देखते हुए ज़्यादा कुछ बोलने या समझाने के हमारे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप लोग को जानना भी चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आज पूरे विश्व में हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। सतीश कश्यप जी, जिन्हें बदायूं जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया है हमारी संगठन की ओर से, ये स्वयं एक योग कर्मठ और मेहनती इंसान है। ये गौरव है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये गुरूर है। उनके गुरूर को मिट्टी में मिलने नहीं दीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि उनके सिद्धांतों के लिए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए, चाहे आपको जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, अम्बेडकर वाहिनी के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सब आपके साथ हैं। एक आवाज पर रात के 12 बजे अपनी मांगों को मांगने के लिए, मनवाने के लिए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। केवल रास्ता हमारे अध्यक्ष महोदय जी बताएंगे। याद रखिए, ये केवल एक प्रवचन नहीं है, ये एक दिल की आवाज है। जाग जाइए, सुधर जाइए। अभी भी अंधेरा नहीं छाया है, अभी भी रोशनी है, प्रकाश है। क्रिस्टोफर मार्लो ने एक जगह लिखा है कि a man should be positive and highly mystic. You have to always see towards the direction of the light. You are not a pessimistic. You can't see towards the bad light. उन्होंने कहा है कि इंसान को आशावादी होना चाहिए और आशावादी इंसान ही कामयाब होता है। हमेशा प्रकाश की तरफ देखो, जिससे आपको रोशनी प्राप्त होगी। अंधकार की तरफ मत जाओ। मेरे भाइयों, इस गांव के बुजुर्ग जनता, आप जो मौजूद हैं यहाँ पर, अब भी है, जाग जाइए और अपनी जिंदगी को बिल्कुल प्रकाशित कीजिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भीम। जिला बदायूं में भी हमारी टीम की कार्यकारिणी तैयार की गई थी, जिसमें कुछ लोग अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं बिजी शेड्यूल के कारण या उनका अपना जो भी रहा हो, तो इसके कारण कुछ लोगों की आज निलंबित किए जाएंगे सतीश जी के निर्देशन में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी आपके हर सुख में खड़ी रहेगी। सबसे पहली चीज, जो इस गांव में जब हम लोग आए तो देखा यहाँ पर अच्छी सुविधाएं, सबसे पहली जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं है। जब हम लोग बाहर से आए और आने में दिक्कतें हो रही हैं, कीचड़ से हम लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे पढ़ने जाते होंगे? शायद कहीं ना कहीं कीचड़ के दौरान वो कीचड़ में उनकी ड्रेस खराब हो जाती होंगी, जूते खराब हो जाते होंगे। तो उन सब चीजों को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की कार्यकारिणी द्वारा यहाँ के प्रशासन और आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन तक जाकर लोगों की जन समस्याएं उनके सामने रखेंगे। और बाकी विशेष जो भी बातें रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की, क्योंकि बाबा साहब का सपना मिलकर हम सभी को पूरा करना है। भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये है कि जुल्म को मिटा दो। जुल्म न रहेगा जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी रहेगी, तो जुल्म इससे कोसों दूर रहेगा। पहला मिशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है हर घर में बच्चियां, लड़के पढ़े लिखे, शिक्षा का विशेष ध्यान देना। जुल्म के खिलाफ हर वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी आपके कंधे से कंधे मिलाकर उसका जुल्म को मिटाने का कार्य करेगी। यही मुख्य उद्देश्य है इस संस्था का। आप सभी
लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में एकजुट हो,